बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के हवाले से जो टेस्ट की तारीख 30 अप्रैल को अनाउंस हुई है, सिर्फ 15 दिन आप लोगों के पास हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 15 दिन ये भी आप पूरी ईमानदारी से लगा लेते हैं, मैं आपको वादा देता हूं, मैं आपको जनाब गारंटी देता हूं कि आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है? 15 दिन आप लोगों के पास हैं और एक सब्जेक्ट को सिर्फ दो दो दिन आते हैं, सिर्फ 2 दिन आपको आते हैं एक सब्जेक्ट को। ठीक है जी। इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, करंट अफेयर और जीके। ठीक है जी। तो अब हर सब्जेक्ट को सिर्फ 2 दिन में कवर इंशाल्लाह ताला मैं आपके करवाऊँगा और बड़े इजीली करवाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि ये जो ना मुश्किल हो और आपको ना हो, बिल्कुल आसान आसान तरीके से। और मैं सिर्फ वही कोर्स आपको अब आपको मैंने करवाना है कि जिससे आपका पेपर बस पास हो जाए। ये फूड डिपार्टमेंट जॉब्स अब आपकी खुशकिस्मती है, गुड लक है जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग छोड़ छाड़ गए हुए हैं। और 15 दिनों में मेजॉरिटी लोगों ने तो सिर्फ यही समझना है, अब जी 15 दिन में हमसे तैयारी नहीं हुई तो पेपर नहीं देते, छोड़ देते हैं, तो लोग छोड़ जाएंगे। और इसका मेरिट हरगिज़ 50 से 60 के दरमियान से ऊपर नहीं जाएगा। आप मुझसे लिखवा लें यहाँ पे 50-55 नंबर जिसके आ गए वो पास हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह जब सीटें होती हैं ना, ये 6-7 माह सीटें बिल्कुल गायब हो गई थी, लोग सभी छोड़ गए हुए हैं तैयारी करनी। अब जो लोग थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे वो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। अगर आपके 50 से 55 नंबर आ जाते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला 15 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट को दो दो दिन में मुकम्मल करके 15 दिनों में मैं आपको इंशाल्लाह ताला 80 नंबरों के लिए तैयार कर दूंगा। तो 80 में से आपके 70 65 70 इंशाल्लाह आ जाएंगे और आपका पेपर जो ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस्लामियात हमने शुरू की हुई थी। इस्लामियात का आज वैसे हमारा लेक्चर नंबर 27 है सेशन 4 का, लेकिन ये फूड डिपार्टमेंट के वाले से पहला लेक्चर होगा। ठीक है। सेशन 4 हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा, लेकिन जो फूड डिपार्टमेंट के ना, ये रैपिड सेशन में सेपरेट चलाऊंगा। 15 दिनों में इंशाल्लाह ताला इसको मैं सारे का सारा कवर करूंगा। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में दो दो लेक्चर भी करवाने पड़े तो मैं करवाऊंगा, और आपको जो ना फूड डिपार्टमेंट के वाले से आपका जो ना पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये इस्लामियात की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी जी, जो ये हमने ट्री के वाले से, ये ट्री आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कैसे अम्बिया इकराम के सभी के चलते हैं। आज मैंने आपको बताना है कि अम्बिया इकराम के हवाले से क्वेश्चन आपको किस तरह आएगा। आपको अम्बिया इकराम के हवाले से जो क्वेश्चन आना है, आपने सिर्फ 2-3 बातें हर नबी के हवाले से जाननी है। सबसे पहले जी 26 अम्बिया इकराम का कुरान मजीद में जिक्र आया है, ये 26 के 26 मैंने लिख दिए हैं आपके। ठीक है। और एक दो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ आ जाएगी आपने नेक्स्ट नोट्स किस तरह पढ़ने हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या आएगा, किसी भी नबी का लक़ब पूछ लेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, वो मैंने सारे लिखे हुए हैं। हज़रत आदम का लक़ब अबुल बशर, सफ़ीउल्लाह, खलीफतुल्लाह फ़िल अर्ज़, ये इनके 3 लक़ब हैं। ठीक है जी। या पूछ लेता है फ़लाँ नबी किस कौम की तरफ आए थे, कौन सा नबी किस कौम की तरफ आए थे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आएगा किस नबी की कौम किस अजाब की वजह से गर्क हुई थी, किस खसलत की वजह से, किस नाफरमानी की वजह से, किस कोताही या गुनाह की वजह से, कौन सा जुर्म था जिसकी वजह से वो तबाह हो गए थे। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ आपने क्लियर करने हैं। और चौथा क्वेश्चन जो है ना, वो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि मुख्तलिफ नबियों के दरमियान आपस में रिश्ता क्या है। वो जो रिश्तेदारियाँ वो सिर्फ 2-3 सेट बनते हैं, वो मैंने बना दिए हैं आपके सेट। ठीक है। वो सेट मैंने ये देखें, एक मैंने ये आपका सेट बनाया ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इस्माइल, हज़रत यकूब, हज़रत इसहाक और हज़रत यूसुफ, जो जो सेट बनता है ना, जहाँ पे कुछ रिश्तेदारी का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, ये वाला। और उसके बाद नीचे एक रिश्तेदारी में क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है जी नीचे जाके, ये हज़रत जो है ना, हज़रत दाऊद और सुलेमान, ये बाप बेटा है, ये मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ठीक है। आपको ये 2-3 सेट सिर्फ याद करने हैं। हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया, ये आपस में जनाब बाप बेटा है, ये मैंने सेट इकट्ठा कर दिया है। और एक सेट ऊपर आता है जी, वो हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, वो दोनों भाई थे। ठीक है जी। तो वो आपका सेट इकट्ठा होता है, तो वो भी मैंने सेट आपका इकट्ठा कर दिया होगा। ठीक है। तो ये सिर्फ बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, 2-4 आपने याद कर लेने हैं, तो आपके इंशाल्लाह ताला जो सारे क्वेश्चन है ना, ये इस रिश्तेदारी के वाले से वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। और जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी आपके, अभी मैं आपको ये देखें, ये हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत हारून, ये इनको दोनों को भी मैंने एक ही खाने में लिख दिया। ठीक है। तो नीचे इधर
दूसरी बात मैंने हर नबी के साथ उसके अलकाब भी दिए हैं, ठीक है। हज़रत आदम का क्या था, हज़रत रीस का हज़रत नू आदम सानी नजीउल्लाह अव्वल रसुल, ठीक है। और उसके सामने जो है ना, मैंने छोटी छोटी शार्ट सी हिस्ट्री लिखी है, वो आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मैंने आपके सामने लिखा है, तख्लीक मट्टी, मट्टी से पैदा हुए हैं, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं, आदम अल्लाह के सबसे पहले नबी हैं, सफ़ीउल्लाह का मतलब है अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, ठीक है जी। आदम के लघवी मानी है गंदमी, गंदमी कलर, ये जो पाकिस्तानी का कलर है ना गंदमी, ये आदम अलैहिस्सलाम के नाम का मतलब है। और आदम का कद 90 फुट, पाँव 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है, जिसका नक्श श्रीलंका की दूसरी चोटी कोह आदम पर मौजूद है। जो कोह आदम है ना, आदम पीक, जो श्रीलंका की दूसरी बड़ी चोटी है, श्रीलंका की पहले नंबर पर एक और चोटी है, दूसरी बड़ी चोटी है जो कोह आदम, उसके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श लगा हुआ है। वो 5 फुट लंबा है, 2 फुट चौड़ा है, ठीक है जी। आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब के मस्जिद खीफ के अंदर वाक़या है। इसमें 70 अम्बिया की कब्रें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मस्जिद खीफ में कितने अम्बिया की कब्रें हैं, या पूछ लिया जाता है कौन सी मस्जिद में 70 अम्बिया की कब्रें हैं, वो मस्जिद खीफ है, ठीक है जी। आपके बाद हज़रत शीस को नबूवत अता की गई है, मगर इनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। हज़रत शीस सल्लल्लाहु का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। कुरान मजीद के जो 26 नबी है, जो मैंने सारे नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे 26 के 26 नीचे देखें, 26 नंबर पर जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद मैं आपको जो पढ़ा दूँ, ये जिन हज़रत नू है, ठीक है। हज़रत नू अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं, नजीउल्लाह भी कहते हैं, अव्वल रसुल भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका मैं थोड़ा आपको पढ़ सुनाऊँ मैंने क्या लिखा है। इसी तरह आपने सारे पढ़ने हैं तो आपका सारे का सारा इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। हज़रत नू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले अल्लाह के पैगम्बर थे। हज़रत आदम के बाद जो शीश अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम नबी थे, वो पैगम्बर या रसूल नहीं थे, ये पहले रसूल हैं आदम के बाद, ठीक है जी। आपको पता है नबी और रसूल के बारे में मैंने आपको क्लियर कट उसमें बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अगर यहाँ पे आज आपको कोई जो स्पेलिंग मिस्टेक या तहज्जुवी जो ना गलतियाँ नज़र आएँ यहाँ पे लिखाई में, तो आपने दरगुजर करना है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, बहुत ज़्यादा। ये सारा मीन के एक बुक को 2 दिन में हमने कवर करना है, तो ये इस तरह की गलतियाँ, फिर टाइपिंग की मिस्टेक्स आएंगी, तो आपने दरगुजर करना है। और मैं इंशाल्लाह ताला इनको ना, ये आपका कवर करके ना, तो फिर इनको मैं रिफ़ाइन करके टाइप करके गलतियाँ सीधी करके आपको दे दूँगा। तो आपने जस्ट इनका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है जी। हज़रत जो इसलिए उनको अव्वल रसूल भी कहते हैं, पहला रसूल आदम अलैहिस्सलाम के बाद, ठीक है। आप इराक़ के में मबूस हुए थे, ये भी पूछा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम कौन से मुल्क में आए थे। 950 बरस आपने तबलीग की थी, आपकी कौम आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, आपने इनके लिए बद्दुआ की। ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन से नबी ने अपनी कौम के लिए खुद अल्लाह ताला से अज़ाब मांगा था। ये हज़रत नूह है और दूसरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, ठीक है जी। तो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ना, तो आपने बद्दुआ की, अल्लाह ने आपकी कौम, आपकी बीवी का नाम हाला था, वाला वाला, ठीक है। आपकी बीवी वाला और बेटा कुनान, ये दोनों माँ बेटा भी जो तूफ़ान नूह जो है ना, तूफ़ान, उसमें गर्क हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हज़रत नूह की कश्ती के ज़रिए बचा लिया था, सारी कौम पानी में डूब गई थी, और आपकी कश्ती आर्क, कश्ती का नाम था आर्क, ठीक है जी। तुर्की की पहाड़ी कोहे जूदी से आ लगी थी, तुर्की में पहाड़ी थी, उसका नाम है कोहे जूदी। उस पहाड़ी के ऊपर आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, तो वो बच गए थे, ठीक है जी। आपसे एक मरतबा अब फिर बनी नौ इस्लाम, जो बनी नौ इंसान है ना, वो यहाँ से सारा गर्क हो गया, दोबारा नस्ल चली है, इसलिए आपको आदम सानी भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो कुरान मजीद में जिक्र है वो 43 मरतबा आता है, 43 दफ़ा आता है, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको पढ़ा दूँ, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखें ना जी, ये मैंने एक ही टेबल में लिखा है इनको, एक ही कॉलम में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब, हज़रत यूसुफ, ये सारे के सारे बाप बेटा। हज़रत इब्राहीम बाप हैं, उनके नीचे 2 इनके बेटे थे, इस्माईल और हज़रत इसहाक, ये दोनों उनके बेटे हैं, दोनों नबी हैं, इसलिए इनको अबूल अंबिया कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो ना, ये अलकाबात मैंने सारे लिखे हैं, अबूल अंबिया, जद्दुल अंबिया, खलीलुल्लाह, बुत शिकन, ये सारे लक़ब किसके हैं, हज़रत इब्राहीम के हैं, ठीक है जी। इनका दोनों बेटे हज़रत इस्माईल और इसहाक दोनों नबी हैं। उसके बाद हज़रत इस्माईल की औलाद में सिर्फ एक ही नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो फिर उसके बाद हज़रत इसहाक की जो लड़ी है ना, वहाँ से जो हज़रत यकूब आए हैं, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो इसराइल था, वो मैंने साथ लिखा हुआ है। उसके बाद हज़रत इसहाक जो है ना,
उनके बेटा थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ठीक है। आप यूँ देखें, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके बाप यकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके दादा इस्माइल जो इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और उनके परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। इसलिए इनको कहते हैं करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, ये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ये साथ मैंने सारे इनका वाक़या सारा लिखा हुआ है, ठीक है जी। समझ आ गई है। वो पहले पैगंबर जिनको अल्लाह ने मुसलमान नबी पैगंबर अबुल अंबिया खलीलुल्लाह या इमाम उन्नास पुकारा था, ठीक है जी। और हनीफ कह के पुकारा था। तो हज़रत इब्राहिम का लक़ब हनीफ भी है। ये इधर आप लिखेंगे ना, पढ़ेंगे ना जी, तो बिल्कुल आसान है। ये यहाँ पे जो है ना, इनका जो नमरूद के साथ मुकाबला हुआ था इस इब्राहिम का, वो मैंने सारा नमरूद, फ़िरौन, हामान, शदाद, कारून, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है जी। आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अबुल अरब ज़बीउल्लाह, ये इनका साथ मैंने वाक़या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। हज़रत यूब, हज़रत ज़ुल्किफ़ल, हज़रत शुऐब, हज़रत मूसा, हज़रत इलियास, हज़रत उज़ैर, हज़रत यसा, हज़रत उज़ैर। ये हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको यहूदी अल्लाह ताला का बेटा समझते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको ईसाई अल्लाह ताला का बेटा समझते हैं, ठीक है जी। और जो है ना जी, उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम ज़ुन्नून, ये मछली वाले हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम नजीबुल्लाह, और सुलेमान, ये भी आपने याद करना है। ये जोड़ा इकट्ठा है, हज़रत दाऊद बाप हैं, हज़रत सुलेमान बेटे हैं, ठीक है। मलका बिल्कीस का तख्त जो है ना, सारे का सारा ये मैंने सारा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हज़रत ज़करिया हिजरत लिखा हुआ है, हज़रत आना था, ठीक है। तो जो आपको मैंने गुजारिश की है कि टाइपिंग मिस्टेक आप दरगुजर कीजिएगा आज, ठीक है जी। उसके बाद ये ट्री मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम, आज अरकान इस्लाम पढ़ेंगे। कल अकायदे इस्लाम पढ़ के तो इस्लामियत सारी मैं आपकी कवर कर दूंगा। कल इंशाल्लाह ताला इस्लामियत आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अरकान इस्लाम क्या है जी? अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। कौन कौन सी? नंबर 1 तौहीद। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला की हाकमियत पर ईमान लाना, ठीक है जी। उसके बाद है नमाज। नमाज जो है ना, नमाज वाक़या मिराज का तोहफ़ा है, ठीक है। ये दूसरा रुकन है इस्लाम का, वाक़या मिराज का तोहफ़ा है। और जी, वाक़या मिराज से पहले 2 नमाज़ें थी, ये पूछा जाता है मिराज से पहले कितनी नमाज़ें थी? 2 थी, और वो फ़र्ज़ नहीं थी, वो नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी। नमाज़ें फ़र्ज़ वाक़या मिराज पे ही फ़र्ज़ नमाज़ें मिली हैं, ठीक है जी। मिराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें दी गई थी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की अर्ज़ की और 5 करवा ली, ठीक है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, किसके मशवरे से नबी पाक वापस गए थे और अल्लाह ताला से गुजारिश की थी कि 50 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी? मूसा अलैहिस्सलाम के, ठीक। फिर 5 हो गई थी। बाज नमाज अदा करने के लिए 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है। पहली रकत में जो स्टार्ट पे ही बंदा नमाज के साथ, जमात के साथ शामिल हो जाता है ना जी, उसको 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 कहते हैं जी मदरूक। उसको क्या कहते हैं? मदरूक। और जो बाद में आते हैं ना, 1-2 रकत गुजर जाती है, और वो जो बाद में शामिल होकर 2-4 रखते हैं, फिर जो है ना गुजर गई होती हैं, तो फिर वो खड़े होकर अपनी पूरी करते हैं, उनको मसबूक कहते हैं। कि सबकत ले गई उनसे नमाज, लोग उनसे सबकत ले गए हैं, गुजर चुके हैं, उनको हम कहते हैं मसबूक। नमाज के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है, सबसे पहले बात यह है, ठीक है। वज़ू के जी 4 फ़राइज़ हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और 14 सुनते हैं वज़ू की, ठीक है जी। फ़राइज़ में चेहरे का धोना, हाथों का धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना, ये फ़राइज़ हैं। बाकी कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये वो सारी वो सुनते हैं। 4 फ़राइज़ हैं सिर्फ, ठीक है जी। उसके बाद नमाज की शराइत 3 हैं। कौन कौन सी? जगह का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, और लिबास का पाक होना ज़रूरी है, ठीक है। ये साथ साथ इस तरह चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जी नमाज के अरकान है। नमाज के अरकान 7 है जी। कौन कौन सा? तकबीर, तकबीर अल्लाह अकबर कह के ना, तकबीर तहरीम इसको कहते हैं। एक होता है तकबीर उला, तकबीर उला, ठीक है जी। तो वो क्या होती है, जो जो इमाम के पीछे खड़े होकर जो मुक्त पढ़ते हैं ना, तकबीर पढ़ के जमात शुरू करते हो, तकबीर उला। ये तकबीर तहरीम जो है, जब ये अल्लाह अकबर आपने कह लिया, फिर आपका इधर उधर देखना, खाना पीना, बात करना सब हराम हो जाता है। फिर आपने सिर्फ नमाज, तकबीर तहरीम पहले, उसके बाद रुकू, फिर उसके बाद क़याम, खड़े होकर जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर आपने रुकू करना होता है। रुकू के बाद जो खड़े होते हैं उसको हम कोमा कहते हैं। रुकू के बाद जब जब खड़े होते हैं सीधे, उसको हम क्या कहते हैं जी? कोमा कहते हैं। उसके बाद सजदा है। सजदा रुकन आज़म है, सबसे बड़ा रुकन जो नमाज का है वो सजदा है। और 2 सजदों के दरमियान जब आप बैठते हैं उसको हम जलसा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। और उसके बाद 6 क्या जी? कादा। कादा जिसको हम अत्तहियात कहते हैं, अत्तहियात जो बंदा बैठता है उसको हम कादा कहते हैं, ठीक है जी। और फिर सलाम फेर के अस्सलाम वालेकुम क्या किया, अब नमाज से फ़ारिग हो जाता है। ये आपके अरकान आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद ये नमाज की इकसाम है। सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ें। फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं जी। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरब और इशा। ज़ोहर और असर खफ़ी नमाज़ें
नमाज़ें हैं खफ़ी 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 क्या होता है? खफ़ी होता है जहाँ पे इमाम साहब जो है ना जमात कराते हुए सूरह फ़ातिहा बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते, वो खफ़ी नमाज़ें होती हैं। और जाहरी नमाज़ें कौन सी होती हैं? जाहरी होती है ज़ाहर, जाहरी नमाज़ें होती है जिसमें इमाम साहब सूरह फ़ातिहा ऊँची आवाज़ से पढ़ते हैं, वो फ़जर को भी पढ़ते हैं, मगरिब को भी पढ़ते हैं और इशा को भी पढ़ते हैं। और जो नमाज़ जुमा है ना जी, ये यकम हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था, बाकी नमाज़ें कब फ़र्ज़ हो गई हैं? वो 10 नबवी को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए हैं, ठीक है? तो जुमा यकम हिजरी को फिर हुआ है जी, फ़र्ज़ हुआ है, ये सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ है, औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है। उसके बाद जी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है ना नमाज़ों की रकत के हवाले से, जी कितनी रकात हैं, ठीक है जी? तो फ़जर की जो सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में पूछ लेते हैं। मुअक्कदा वो हैं जो आपके ऊपर अक़द लगाई गई है, आपने लाज़मी पढ़नी है, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ेंगे तो गुनाह होगा। गैर मुअक्कदा सुन्नत वो होती है, आप पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो गुनाह नहीं होता। उसके बाद फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर फ़र्ज़ के बाद की सुन्नत मुअक्कदा, फिर नफ़ल, फिर वत्र और जो है नफ़ल, ठीक है जी? कुल रकात फिर तो फ़जर की कुल रकातें 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, 2 फ़र्ज़ हैं, टोटल इसकी कुल रकत कितनी है? 4 हैं, ठीक है जी? उसके बाद ज़ोहर है, ज़ोहर की कुल 12 हैं, असर की जी कुल 8 हैं, मगरिब की कुल 7 है, इशा की कुल 17 हैं और टोटल रकात जो बन जाती हैं आपकी पूरे दिन में 48 बन जाती हैं, 48। और टोटल जो आपके फ़राइज़ बनते हैं ना, टोटल फ़राइज़ बनते हैं जो, ठीक है जी, वो आपके 17 बनते हैं। ये आप गिन लीजिए, 2 फजर के, 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के और इशा के 4, ठीक है जी। उसके बाद जी, उसके बाद नमाज़ों की इकसाम है। तहज्जुद होती है, तहज्जुद नमाज़ फ़जर से पहले, सो के उठ के फ़जर से पहले, ठीक है जी। मिडनाइट स्लीप उसको कहते हैं, स्लीप प्रेयर, ठीक है। उसके बाद इशराक, इशराक होती है तुलुए फ़जर, जो ना तुलुए शम्स कहना था मैंने, फ़जर कह रहा हूँ, ठीक है। सूरज सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद से लेकर 2 घंटे तक इसका वक्त होता है। उसके बाद होता है जी चाश्त, चाश्त होती है इशराक के बाद नमाज ज़ोहर तक। ये सारी नफली नमाज़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद 6 रकत नमाज, कोई ऐसी नमाज जो एक ही दफ़ा आप शुरू करें और 6 रकतें आप पढ़ें। आमतौर पे आपने देखा होगा ना, या तो 2 रकतें होती हैं या 4 रकतें होती हैं नमाज में, तो उसके बाद सलाम फेर के आप दोबारा फिर शुरू करते हैं तकबीर पढ़ के, अल्लाहु अकबर कह के। लेकिन एक नमाज होती है 6 रकत नमाज, उसको हम कहते हैं अव्वाबीन, नमाज अव्वाबीन, उसको नमाज तौबा भी कहते हैं। नमाज मगरब के बाद पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद ताक रकत नमाज, वो है जी 8 रकात जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। वो नमाज वितर है। वितर वितर आप 2 4 6 8 नहीं पढ़ सकते, आप इसको 1 3 5 7 ही पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये ताक रकत नमाज है। उसके बाद है फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया नमाज है नमाज जनाजा। ये फ़र्ज़ किफ़ाया, इसकी 4 रकात जो है, 4 रकत लिखा हुआ है, 4 तकबीर आना था, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। रकत नहीं है, 4 तकबीरा, एक ही रकत इसमें होती है, इसमें कोई सजदा वगैरह नहीं होता, ये क्लियर कर लीजिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक। 4 तकबीर इसमें ज़ायद होती हैं, 4 तकबीर नमाज जनाजा। जनाजा जो फ़र्ज़ किफ़ाया होती है, फ़र्ज़ किफ़ाया इसके कहते हैं, किफ़ाया इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी बस्ती में से कोई एक बंदा भी पढ़ ले तो वो सारी बस्ती की तरफ से किफ़ायत हो जाती है। उसके बाद एक कसर नमाज, कसर नमाज कहते हैं सफ़र की नमाज। जब आप सफ़र पे जा रहे हैं ना, तो सफ़र में जाके क्या होता है, आप नमाज को आधी कर सकते हैं, आप कसर कर सकते हैं। कैसे जी, कि आप ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ है ना, सिर्फ आप 2 पढ़ लें तो आप काम चल जाएगा, आप जब सफ़र में हैं। असर के भी आप 4 हैं, सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ लें। इशा के भी 4 हैं, सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ लें। लेकिन जो फ़जर और मगरिब है ना, और वतर, ये कसर नहीं होती। फ़जर के भी आपने पूरे 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, अब मगरिब के भी आपने पूरे 3 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, और वतर भी आपने पूरे पढ़ने हैं, 3 या 1 जो भी पढ़े, उसको आप कम नहीं कर सकते। उसके बाद ये वाजिब नमाज, नमाज़ ईदैन जो होती है ना, वो वाजिब होती हैं, ठीक है जी। उसके 6 तकबीरें 7 ज़ायद होती हैं, 2 रकात नमाज होती है नमाज ईदैन। और नमाज ईदैन जो है ना, ये 2 हिजरी को पढ़ी गई थी। आपको पता है रोज़े 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए थे, तो नमाज भी रोज़े के बाद ही है ना, यकम शवाल को ईद उल फितर है, 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल ज़ुहा है आपकी, ठीक है जी। उसके बाद है जी नमाज तस्बीह। नमाज तस्बीह 4 रकत नमाज होती है, इसमें 300 तस्बीहात आपने पढ़नी होती हैं, हर रकत में 75 होती हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ठीक है जी। 300 तस्बीहात। उसके बाद नमाज खसूफ़, नमाज खसूफ़ होती है चाँद ग्रहण के लिए। नमाज कसूफ़, काफ से, सूरज ग्रहण के लिए, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ठीक है जी। नमाज इस्तिस्का है बारिश के लिए। और ये जो नमाज इस्तिस्का है ना, ये ऐसी नमाज है जिसमें आपने जब ये पढ़ते हैं ना, इसको नमाज पढ़ के जब दुआ करते हैं तो उल्टे हाथों से आपने दुआ मांगनी होती है। आपने जो हाथ नीचे की तरफ उल्टे हाथ करके नमाज में दुआ मांगते हैं। ये भी बाद जमात नमाज होती है। मुशरिकीन मक्का की नमाज जो थी, वो है खाना काबा के पास तालियाँ और
सीटियाँ बजाना उनकी नमाज कुरान मजीद में आया। ठीक है जी, तो ये थी नमाज के हवाले से। ठीक है, अब नमाज के हवाले से आपको क्वेश्चन आता है जी, ऐसी नमाज जो बगैर अजान की होती हैं, तो आप कहेंगे ये तो सारी की सारी बगैर अजान की ही नमाजें हैं, सिर्फ ऊपर वाली 5 हैं जी। अजान सिर्फ होती है बाजुमात नमाज पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखें कौन कौन सी नमाजें हैं जो बड़ी तो बाजुमात जाती हैं, लेकिन उनके साथ आप जो ना अजान नहीं होती। कौन कौन सी है जी? नमाज जनाजा जमात के साथ पढ़ी जाती है, सारे मिलके पढ़ते हैं, अजान नहीं होती। नमाज इस्तिस्का, ये जो बारिश के लिए पानी होती है ना, ये भी आप अकेले नहीं पढ़ते, आप जमात के साथ गांव से बाहर निकल के, आबादी से बाहर निकल के पढ़ते हैं जाके, तो ये भी जमात के साथ, लेकिन इसकी अजान नहीं होती। नमाज ईदैन, ये भी आप क्या पढ़ते हैं जी? जमात के साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनके साथ भी अजान नहीं होती। तो यूँ फिर ये 3 नमाज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ते जमात के साथ हैं, लेकिन इनके लिए अजान नहीं होती। ठीक है जी, उसके बाद है जी आपके पास क्या आ गया जी? रोज़ा आ गया। ठीक है जी, रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ जी, ये आपने याद कर लेना है। रमज़ान का पूरा महीना, रमज़ान लिखा हुआ है, रमज़ान आना था। ठीक है, रमज़ान का पूरा महीना फ़र्ज़ है रोज़े। सहरी सिर्फ उम्मत मुसलमान को इजाज़त दी थी, सिर्फ मुसलमान जो है ना, हम जो उम्मत मोहम्मदिया जो है, ये सिर्फ हम लोग सहरी करते हैं रोज़ों की। ईसाई और यहूदी रोज़ों की सहरी नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि कौन सी जो है ना मज़हब है जिसमें सहरी नहीं है? तो यहूदी और ईसाई दोनों में सहरी नहीं है, सिर्फ सहरी कहाँ पे है? इस्लाम में है। ठीक है जी, उसके बाद जी ज़कात है। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी जी। ज़कात के 8 मुसारफ़ हैं, और ज़री ज़मीन की ज़कात को उशर कहते हैं। बरानी ज़मीन जहाँ पे बारिश के साथ फसलें पकती हैं, उसमें 10वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा 10% को कहते हैं। और गैर बरानी जहाँ पे आप खुद पानी लगाते हैं, उसमें 20वां हिस्सा 5% को कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स जो खराज कहलाता है। ठीक है जी, और जो गैर मुस्लिम ज़री टैक्स है वो जिज़िया कहलाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जी हज है। हज में इंशाल्लाह कल फिर आपको ये हज के मनासिक हज, मिना, अरफात जो है ना सारा वो क्लियर करवा के ना, तो फिर कल साथ में अकायदे इस्लाम भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो फिर आप इस तरह यूँ आपका जो इस्लामियात का जो है ना सारे का सारा सिलेबस 2 लेक्चर्स में कल इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम किसी और बुक को पकड़ेंगे, तो 15 दिन में इंशाल्लाह ताला आपका जो है मैं फूड डिपार्टमेंट के वाले से सारा क्लियर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।